दोस्तों भगवान से हमेशा शुक्र मनाना कि कनाडा में कभी पुलिस ना पकड़े। अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना भाई, रे तो एल लग गए। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, आपके पीछे बजने लग जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के ट्रैफिक कोऑलिशन सिस्टम के बारे में और रोड में गाड़ी चलाते समय आपको क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और यहाँ का सिस्टम इंडिया से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टिकट्स के बारे में जो मुझे मिली हैं इस साल। बेसिकली ट्रैफिक चालान को यहाँ टिकट्स बोला जाता है। तो इस बार मुझे दो टिकट्स आई हैं। पहली टिकट आई है ओवर द स्पीड लिमिट के लिए, जो कि है $221 की, यानी कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 15 साढ़े 15 हज़ार रुपए की। और दूसरी टिकट आई है रॉन्ग लेफ्ट टर्न के लिए। तो बेसिकली मुझे लेफ्ट टर्न वहाँ पे अलाउड नहीं था और मैंने ले लिया। उसके लिए मुझे टिकट आई है $220 की, यानी कि अप्रॉक्स 15 साढ़े 15 हज़ार रुपए की। तो ये 31-32 हज़ार रुपए की मुझे दो टिकट्स आई हुई हैं। सो पहली जो टिकट मैंने आपको बताई स्पीड लिमिट के लिए, सो वो मुझे गाड़ी ने पकड़ लिया था जिसके अंदर स्पीड का कैमरा लगा हुआ था और मैं चला रहा था गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। बट वहाँ पे जो लिमिट थी गाड़ी चलाने की वो थी 50 की। तो दो तरह से यहाँ पे ट्रैफिक कैमरा आपको पकड़ते हैं। पहले कैमरा जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे, और दूसरे फोटो इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ होती हैं और उनके अंदर कैमरे लगे होते हैं। तो उनका जहाँ मन करता है वहाँ खड़ा कर देते हैं और वहाँ पे जो ओवर द लिमिट गाड़ी चलाता है उसका चालान काट के उसके घर पे भेज देते हैं। और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल का, सो आपने अगर किसी सिग्नल पे ओवर द लिमिट गाड़ी चलाई तो वहाँ से उसकी फ़ोटो आपकी खिंच जाएगी और चालान उसका सीधे आपके घर पे आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया किसी भी गलती की वजह से रोड में, या आप रॉन्ग लेफ्ट टर्न ले लिया या आपने रॉन्ग यू टर्न ले लिया या आपने ओवर द लिमिट गाड़ी चला दी किसी भी वजह से, सो मोटा फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में आपकी जो ड्राइवर रेटिंग भी है वो भी कम हो जाएगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कार इंश्योरेंस में पड़ेगा। तो भगवान से मनाओ कि यहाँ पे कभी पुलिस ना पकड़े। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर चालान किसी तरह का, जैसे जैसे मुझे दो चालान आए, अगर आपको इस तरह के चालान आते हैं और आपको अगर लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आपको ऑनलाइन जाके पूरा पेमेंट करना है, जो भी आपका चालान टिकट का जो कॉस्ट बनती है वो पूरा पे करना है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इनके ऑफिस में फ़ोन करें। फ़ोन करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। उस डेट पे अटर्नी आपको फ़ोन करेगा और बेसिकली आपसे नेगोशिएशन करेगा और आपका जस्टिफिकेशन सुनेगा। सो मेरे केस में भी क्या हुआ कि जब मेरे जो 2 टिकट्स हैं उसमें पहला टिकट जो ओवर द लिमिट का था, उसमें मुझे ऑलरेडी मालूम था कि वहाँ पे 50 की लिमिट है। अब 60 की लिमिट कैसे पहुँच गई, या मैं ओवरटेक कर रहा था या क्या था, मुझे खुद नहीं मालूम। सो मैंने इस केस में जस्टिफिकेशन देना चाहा। सो मेरे को डेट दी गई अपने दोनों टिकट की जस्टिफिकेशन की। मुझे डेट मिली, जिस डेट और जिस टाइम पे आपको मिलती है उस टाइम पे आपको फ़ोन उठाना होता है। अगर आपने कॉल मिस कर दी तो वो टिकट्स वैलिड हो जाएँगी, उस पूरे टिकट का पेमेंट आपको ऑन टाइम करना पड़ेगा। तो मुझे डेट दी गई, उस डेट पे मुझे फ़ोन आया। तो फ़ोन पे बेसिकली अटॉर्नी ने मुझसे नेगोशिएट किया, मैंने उसको जस्टिफ़ाई किया कि मेरी गलती क्यों नहीं थी। तो उसने मुझे नेगोशिएट करके एक ऑप्शन दिया। उसने मुझे बोला कि आपको 50% पेमेंट करनी होगी और आपकी ड्राइविंग रेटिंग से कोई भी पॉइंट्स रिड्यूस नहीं किए जाएँगे। तो मैंने अटॉर्नी को जस्टिफ़ाई किया कि जो मेरा लेफ्ट टर्न का जो मुझे पुलिस ने पकड़ा था वो गलत था। हालाँकि मैं लेफ्ट टर्न ले नहीं रहा था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। और जैसे मैंने लेफ्ट लिया गाड़ी पार्क करने के लिए, तो पुलिस वाला मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। तो मैंने ये सारे जस्टिफिकेशंस उसको दिए, तो उसने मेरा टिकट का जो कॉस्ट था उसको 50% रिड्यूस कर दिया और ड्राइवर रेटिंग्स का जो पॉइंट जो रिड्यूस होते हैं मेरे लाइसेंस पे, वो उसने बोल दिया कि वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो ये सॉल्यूशन उसने मुझे दिया। तो ऐसे केसेस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जो भी नेगोशिएट करके अटॉर्नी आपको ऑप्शन दे रहा है, आइदर वो आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि जो ऑप्शन वो दे रहा है वो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उससे कन्विंस नहीं हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, अटॉर्नी आपको बोलेगा कि इस केस में आपको कोर्ट जाना होगा और जज के सामने अपना केस प्रेजेंट करना होगा और फिर जज जो फैसला सुनाएगा वो आपको मानना होगा एंड दैट विल बी फाइनल वर्डिक्ट। तो गाइज ये यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूशन का सिस्टम होता है। तो गाइज यहाँ पे रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी चलाना है।
यहाँ सलमान खान बिल्कुल नहीं बनना है, बहुत इज्जत के साथ गाड़ी चलाना है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी कोई गलती करी तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइस, ट्रैफिक रूल्स को यहाँ बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। आप ओवर द लिमिट कहीं पे भी गाड़ी ना चलाएं। यहाँ पे हर जगह साइन लगे होते हैं स्पीड लिमिट के कि किस लेन पे कितनी स्पीड लिमिट है, तो उस लिमिट से कभी भी ऊपर ना जाएं। हालांकि यहाँ पे एक रूल है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10% ओवर द लिमिट जा सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे स्पीड लिमिट अगर 50 की है तो आप 55 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अगर आप उसके ऊपर चले गए तो आपका चालान आ जाएगा बहुत मोटा। तो ये गलती ना करें, ओवर द लिमिट गाड़ी ना चलाएं। जहाँ पे यू टर्न अलाउड नहीं है वहाँ पे यू टर्न ना लें। बहुत समझदारी के साथ चलाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टाइम फाइन नहीं होता। अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है भाई, तो जो ड्राइवर रेटिंग्स में आपके नेगेटिव पॉइंट चढ़ेंगे, उसकी वजह से हर महीने आपको इंश्योरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ का कार इंश्योरेंस आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री से लिंक होता है। तो बहुत सोच समझ के बहुत आराम से गाड़ी चलानी होती है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना। इंडिया की तरह यहाँ बिल्कुल नहीं है, और यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलता है। एक बार अगर फाइन कट गया तो जो बनता है वो आपको भरना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। दोस्तों, इंडिया में तो 1000-2000 का चालान आ जाता है, और उससे आपके इंश्योरेंस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको चालान आ गया और आपके ड्राइवर लाइसेंस में वो चढ़ गया, तो वो सीधा आपके इंश्योरेंस को इम्पैक्ट कर देगा। तो ये बहुत डिफरेंट है इंडिया से। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, खास तौर से वो लोग जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।